रोहित शर्मा's ODI future timeline, ये phase 1, ये वो करो जैसे धुरंधर था ना पार्ट 1 हाँ ये जो आप कह रहे थे ना वेब सीरीज चैप्टर 1 अनसर्टेनिटी ओवर हिज प्लेस बनाओ भाई। तो phase 1 uncertainty over his place, यशस्वी जायसवाल consistent performances including a century in intensified competition for the opening slot, यानी कि भाई वही है कि जायसवाल के पिछले 3 इनिंग में 2 सेंचुरीज हैं और इस चीज ने जो है माहौल बनाया है। क्या हो गया अब भाई? पता नहीं ये माहौल किसने बनाया बट बना है, माहौल बना था, आर्टिकल छपे हैं। अरे आर्टिकल छपे यार, आप बकवास कर रहे हैं, हम क्यों हैं यार, माहौल बना था यार, आप हर चीज हम पे डाल देते हैं। ये तो रिपोर्ट के हिसाब से बता रहे हैं, अपने हिसाब से थोड़ी बनाया है। रिपोर्ट बनी है ऐसी। रोहित शर्मा came under pressure to score runs and those concerns were already visible during the अफगानिस्तान ODI सीरीज। रन्स तो किए हैं भाई, आप पढ़ते हो लिखा क्या है उसमें लिखा है कि भाई प्रेशर था उनके पास कि यहाँ पे प्रूव करना है। ऑस्ट्रेलिया में प्रूव किया, साउथ अफ्रीका में प्रूव किया, न्यूजीलैंड में जब फेल हुए ना तो लोगों ने बात की अफगानिस्तान के खिलाफ तो कर ही देंगे। बट आपको पता है रीजन मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये जो पहला पॉइंट है इसका रीजन मैं बताता हूं कि जायसवाल ऊपर क्यों रखे गए अफगानिस्तान सीरीज में। देखिए आपने भले ही हम ये बात बहुत करते हैं कि टीम मैनेजमेंट बोलती है कि आप जो है पूरे अपने रन्स के लिए ना जाएं, आप पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए ना जाएं, बट जायसवाल ने जो सेंचुरी की ना, आपकी सेंचुरी लिखित सामने लिखी जाती है कि भाई आपका जो स्टैट है इस ग्राउंड पे आपने सेंचुरी मारी है। क्योंकि जब बात आएगी ना कि आपको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, आपको निकाला जाएगा ना, यही बोल के निकाला जाएगा कि जायसवाल की सेंचुरी है, आपकी नहीं है अगेंस्ट अफगानिस्तान। चांस इनके पास पूरा था। बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ कि वही अफगानिस्तान के 17 है ना, बिल्कुल नहीं गिन रहे, और जायसवाल की 100 अब आपको ऐसी लग रही है कि भाई बिल्कुल ही कुछ बात पता है क्या है कि दोनों जब आप एक तरीके से किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना, या फिर आप डिसीजन ले रहे होते हैं, आप देखते हैं वॉल्यूम ऑफ रन्स इन 50 ओवर क्रिकेट, रोहित शर्मा से ज्यादा रन ही नहीं है, 11,000 रन। लेकिन बात वही आ रही है जैसा अभी आप मेरे को फिर भी बता रहे थे कि 2020 के बाद से तो रोहित के 3 या 4 वनडे 100 हैं, क्योंकि वो इतना अटैकिंग खेलते थे। यार तो 23 में तो वर्ल्ड कप जिताया है ना यार, ऐसी कोई बात। 23 में कौन सा वर्ल्ड कप नहीं जिताया इनको मतलब ऑलमोस्ट जिता ही दिया था अपने दम पर। किसकी छत का वर्ल्ड कप है? आपकी छत पे हुआ था, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। तो अपने दम पर फाइनल लेके आए थे बिल्कुल यार, मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, लेकिन बात पता है क्या है, वापस से जब आप कैप्टन होते हो ना, ये चीजें सारी आपके सपोर्ट में है। जब आप कैप्टन नहीं हो ना तो आपको प्रूव करना पड़ता है। फाइनल मत लेके आना मेरे सामने, क्योंकि फिर वही बात आएगी बार बार। क्या लेके आना? नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप ये बातें कर रहे हैं अपने दम पर, तो फिर आपको बड़े मैच में फिर रन जीरो पे नहीं आउट हुए, 47 तो विकेट थ्रो किया नहीं यार, थ्रो करने के भाई उनका स्टार्ट था रन भी। वैसे अगर आप 47 से पहले मैं मानता हूं कुशाग्र जी, आपको बड़े मैच में अपने सीनियर प्लेयर्स को उस फाइनल को लेके मैं एक बात बताऊं आपको कुशु, तो बस हो गया काम यार। यही माइंडसेट, इस माइंडसेट ने आपका वर्ल्ड कप बर्बाद करा है। वो हो गया काम उस माइंडसेट से। अब एक आप मुझे बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया प्राइम ऑस्ट्रेलिया थी, उसमें मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, ऑल द ग्रेट्स, माइकल बेवन, ग्रेटेस्ट ऑफ वनडे क्रिकेट, ये लोग जब खेलते थे आप इनके 40 रन देखते थे, आप इनका वॉल्यूम ऑफ रन्स देखते थे। अरे भाई वनडे मैच जीतने के लिए आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, आपने 10 ओवर में 100 मार दिए 50 ओवर में, बट उसके बाद कोलैप्स हो गया। यार बात वो नहीं है भाई, देखो उनका एक टेक्निक था और उसी से रन आ रहे थे, ठीक है। 47 बनाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया, वो भी दुखी थे, ऐसा नहीं जानबूझ के। अगर वो छक्का लग, हम आप तो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे हम उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने जान के आउट किया। नहीं, आप सीधा उन्हीं पे आ गए, क्योंकि और भी नहीं। अरे भाई रोहित के फेस की बात हो रही है, फाइनल की बात हो रही है, इसलिए लेके आए हैं। बट कुशाग्र जी मैं नहीं मानता, बट कुशाग्र जी आप अच्छे से जानेंगे, कोई भी वर्ल्ड कप उठा लो, आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा लो, एक प्लेयर फाइनल में अपनी टीम के लिए खड़ा हुआ रन मारे, बड़े रन 100 बड़े रन आए, 120 50, विराट कोहली 55 करके आउट हो गए। 11 का वर्ल्ड कप लो, 7 का लो, 15 का लो, 19 का लो, फिर आप 23 का भी लो। उन्होंने अपने 300-400 छोड़े हैं, आपको पता है 300 तो क्यों छोड़े? यही तो प्रॉब्लम है यार। वो खेलते थे तेज, तभी तो बाकियों को मौका मिलता था। अभी देखो थोड़ा चेंज किया था उन्होंने भाई, टीम के लिए किया था, क्या आपको लगता है कर दिया? अच्छा, ठीक है, जब आप कैप्टन होते हैं आप अपने आपको 40 रन पे खिला लोगे। जब दूसरे लोग चला रहे हैं, आपके पास पावर जब थी तब बात अलग थी, लेकिन जब पावर चली गई ना आपके पास से, तो आपको बड़े रन करके देने पड़ेंगे। बाद हुई ना पावर, तो अभी तो बात हो रही है, बात तो अभी चल रही है। अभी तो बोल ही नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ 100, मैं तो बोल रहा हूँ कल 100 आएगा। और मैं देखो यही बात बोल रहा था, अगर 100 नहीं आया तो दिक्कत आएगी। आगे ना पॉइंट पे बात ही वो है कि गेम ही 100 पे डिपेंडेंट है। बोल रहा हूँ वो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वेस्ट इंडीज में तो रन वैसे ही आएंगे, बट वही वाली बात है, फिर सेलेक्टर्स की बात है, वो वाली बात है। नहीं तो आपके रन्स तो आ ही जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत बिल्कुल। फेज 2 पे आते हैं भाई। ग्रोइंग इनसिक्योरिटी, स्पेकुलेशन इंक्रीज्ड आफ्टर शुभमन गिल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिल रिवील्ड दैट ही एंड विराट कोहली ऑफन डिस्कस इंडिया's team combination for the 27 ODI World Cup. However, Rohit's name was never mentioned, leading the questions about his place.
इन इंडियाज लॉन्ग टर्म प्लान्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया, 2 बार उन्होंने बोला कि विराट भाई तो खेल रहे हैं, विराट भाई से मैं प्लान कर रहा हूँ कि किसको लेके जाएंगे किसको नहीं लेके जाएंगे। उसमें उन्होंने बोला रोहित, बुमराह, विराट बैकबोन है। बैकबोन तो धोनी भी थे, सचिन सर भी थे, बट सर्टेनिटी नहीं थी वर्ल्ड कप को लेके, उन्होंने बैकबोन नहीं बोला शुभमन गिल ने। तो इसके बाद ये माहौल बनाया जाता है। अब सारा पैटर्न समझिए कि किस बारे में बात हो रही है। आगे आते हैं भाई, आगे भी यहाँ पे आते हैं फेज, नेक्स्ट फेज जो होता है प्रेशर बिल्ड्स, प्रेशर बनता है इन चीजों के बाद। रोहित पुअर फॉर्म कंटिन्यूड इन द ऑनगोइंग ओडीआई सीरीज। पहले मैच में आते हैं 11 बड़ा गंदा शॉट खेल के आउट होते हैं, दूसरे मैच में बहुत स्लो खेल रहे होते हैं। उससे पहले तो बता ही दिया होता है कि शायद जाने वाले हो 26 वाले। इसी बीच में शायद रोहित इतने ज्यादा ऑफ हो गए कि फिर पे प्रेशर आ गया। 26 वाले नहीं गिन सकते आप, उन पे प्रेशर आ गया यार, गिन नहीं सकते क्या होता है। कहने का मतलब है कि 26 से आपने 26 से पहले ही बोल दिया कि आप भाई होने वाले हो, जाने वाले हो टीम से, तो क्या माइंडसेट ठीक है बोल दिया, तो अब ये कैसे रिपोर्ट आ गई कि ही इज गोइंग टू प्ले? भाई कल हुआ है कुछ चेंज, आपको पता ही नहीं है। कल हुआ है चेंज यार आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंटरवेंशन किसने इंटरवेंशन किया? किसने इंटरव्यू आप कह रहे हैं कि आईसीसी चेयरपर्सन ने बिल्कुल बिल्कुल इंटरवेंशन किया है। 100% रात को बात हुई सर और मेरी इस बारे में। आपकी जय शास्त्र से थोड़ी बात हो कोई रही भी है यार। कोई भी ठीक है, सुशांत कोई सर भी मेरी चीज बात हो, हुई है। मेरी आप सीधी सी बात ये है, कोई भी चीज हो, आपको अगर रोहित ऋतुराज शर्मा को खेलने पता है, नहीं यार नहीं आप फिर- अगर रोहित शर्मा को पता है उन पे इतना प्रेशर है, पीछे जायसवाल ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो रन स्कोर करके आ रहे हैं, वो जब तो नहीं भी कर रहे थे ना, तब भी प्रेशर था। सिडनी में आपको बनाया रन गया मारने था पड़ेंगे, रोहित शर्मा को रन मारने ही देखो पड़ेंगे। मैं मान रहा हूँ प्रेशर ये है, फॉर्म खराब और है। जायसवाल तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पर भाई सिडनी में भी प्रेशर बन रहा था जब जायसवाल का डेब्यू भी नहीं हुआ था। इस बारे में प्रेशर नहीं है, वो रन्स कर ही देंगे, वी नो दैट, इस पे कोई डाउट ही प्रेशर नहीं पहले है। से क्यों बन रहा है? तो प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि वो लोग आगे देख रहे हैं, हम नहीं, वो लोग आगे देख रहे हैं जो सिलेक्ट कर रहे हैं आप टीम। लोग भी आगे देख Soon after these failures, reports surfaced claiming that the Lord's ODI would be रोहित शर्मा's final ODI before retirement। यानी कि इस इनिंग के बाद ये रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट आई कहीं ना कहीं उनके कैंप के लोग ऐसा बताते हैं कि दोस्ती है, बातचीत है, एक पता होता नहीं है, क्या हो रहा एक है, रिलेशन बन जाता है प्लेयर्स का, तो उनके जानने वाले ही हैं, कोई कभी उन्होंने नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं की है। सोचिए ठीक है, उनकी जेन्युइनिटी पे भी अब थोड़े से है ना? सवाल उठ सकते अब तो ठीक है, करियर भी अब खतरे में। उन्होंने ये रिपोर्ट करी, ठीक है यार आप बकवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं ठीक है। है, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे करियर के बारे में नहीं नहीं ये बात आप छोड़ें, आगे बढ़े यार इससे। तो उन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के बाद पूरे हिंदुस्तान में भाई माहौल बन गया कि भाई यहाँ पे रोहित शर्मा जो है लास्ट मैच खेलेंगे लॉर्ड्स में। अब सडनली आगे आते हैं, आप आगे यहाँ पे अगले फेज में आते हैं जहाँ पे बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया जी जो है यहाँ पे आके although the BCCI denied the retirement reports, it did not state whether Rohit Sharma is part of वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर 2027 ऑफ इंडिया स्क्वाड। यानी कि उसमें ये तो बताया गया कि भाई रोहित का लास्ट मैच नहीं है, बट उसमें ये नहीं कहा गया कि ये वर्ल्ड कप 27 खेल रहे हैं, ना ही ये कहा विराट के लिए क्यों बोल दिया। ये क्या बात है, बहुत दूर है वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा के टाइम पे बहुत दूर है वर्ल्ड कप। विराट की तो मैं बात ही नहीं, विराट को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर अरे तो सकते? आप ये कह रहे हैं रोहित हैंगिंग रहेंगे? दोनों ही आपके स्टार प्लेयर्स अरे हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अभी वर्ल्ड कप इन द सेंस यार एक एक सीरीज करके एक दो सीरीज दोगे, ये उसके बाद आपको सोचो। लगता है ये बात ऑस्ट्रेलिया से चल रही है वर्ल्ड कप 27? तो उतने कोई खराब रन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने बोला विराट एंड रोहित आर नॉन कमिटल, और वो तो 2 साल थे तब वर्ल्ड कप में, तब बोल दिया। अब आप कह रहे हैं अभी तो बहुत दूर है, 2 साल पहले बात हुई है ये, यार आप जो आप बात कह रहे हैं। यार देखिए यार, पता है सीधी सी बात है, यहाँ पे बीसीसीआई भी बहुत अच्छे से जानती है कि ये बात अब दबाई गई थी, क्योंकि पिछला इतना प्रेशर बन चुका था ऑडियंस का, सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर बन चुका था कि आप चलती सीरीज में किसी को कैसे फोर्स रिटायरमेंट ऐसे अनाउंस हो सकता है। और पता है क्या बात कहीं ना कहीं ये भी थी कि क्या रोहित शर्मा खुद ही जो टीम एटमॉस्फेयर है उससे ना खुश है, और उसके बाद क्या टीम भी उनकी तरफ कीन नहीं है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेले। उसके बाद ये चीज सेक्रेटरी, देखिए सीधी सी बात है, उनके वर्ड्स इतने वायबल हैं, अगर वो सीधा बोल देते कि नहीं रोहित शर्मा कुछ रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है फॉर वो कह रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप, उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने बोला है कि जब तक वो स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे। जब तक अब वो scheme of रिपोर्ट things तो में ये रहेंगे। कह रही है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है। स्कीम ऑफ थिंग्स डिसाइड कौन करेगा? सिलेक्टर करेगा, सिलेक्टर करेगा, कोच करेंगे, कोच आपके गौतम गंभीर जी, ठीक है, अजीत अगरकर जी। लेकिन सामने से तो अभी तो यही है ना, कंफ्यूजन अभी वही का वही है कि आपने जो ये जो रिटायरमेंट था ये थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि अभी जो इतनी स्पेकुलेशन चल रही थी, इतना फायर हो गया था मीडिया के अंदर कि भाई नहीं रोहित शर्मा तो है, आपके खेलनी चाहिए, तो नहीं हुआ है, डिले हुआ। मेरा रद्द कर सीधा दिया सवाल, गया। मेरा सौ सीधा बनाने का। सवाल सिद्धार्थ सिंघानिया से है, आप मुझे बताएं कि अगर ये रिपोर्ट गलती थी तो रिपोर्ट करवाई किसने, क्यों कराई, पर्पस क्या है? सीधी सीधी बात है, देखिए जितना मुझे लगता है रोहित शर्मा लर्न करके आया आंसर नहीं पहले तो, से ही। क्यों? ओके बताएं। नहीं,
क्या हो गया वहाँ? यार आप पागल हो गए हैं क्या यार आप? बताएं। बोले आप बोले यार आप बोले। यार देखिए रोहित थोड़ा शर्मा, समय तो लीजिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए ना। नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं इतना पूरी बात बोल दी घुमा के, वो सोच के बोल रहे हैं ना। इस दिन में सोच लिया ना, मैं सीधी सी बात है। आपने बोलना तो यही है, ऋतुराज खेलने नहीं ऋतुराज नहीं खेलना। बकवास फिर। जैसे ही शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रोहित शर्मा का नाम आया ही नहीं। एक पर्सनालिटी, एक इतना बड़ा प्लेयर ये भी चाहता है कि भाई आप उस कैप्टन से उनका नाम भी सुना जाए। विराट कोहली का नाम आया, विराट और रोहित शर्मा दोनों साथ में ही कंटेंडर थे 2027 के 27 के वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। बट रोहित शर्मा ने भी यही सुना है कि भाई विराट कोहली का नाम आया है बट मेरा नाम नहीं आया है, ठीक है। क्या पता रोहित शर्मा भी ये स्टेट कर सकते हैं। आप बोले ना यार, आपने बोले नहीं यार। अरे मैं तो हंस आप रहा बोले। मैंने क्या बोला? मैं तो कुछ ठीक है, बोला ही बोले, नहीं। कोई बात नहीं, नहीं मैं देख रहा हूँ वेयर इट्स गोइंग, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि कहाँ बात जा रही है, किसका नाम आ अरे रहा आप है। मुझे बोलने देना। सीधी सी बात है, हर एक पर्सनालिटी को खुद के लिए बुरा लगता ही है कि मेरा नाम क्यों नहीं है 27 के वर्ल्ड कप के लिए। तो क्या होगा? आप बोले हैं, मैं बना आप कौन इनको कर? इग्नोर करें ना, आप पूरा बोल लेना। आप उनके हंसने पे रुक जाते हैं। मैं सीधी बात यही समझता हूँ कि चौथी भाई बार आप रोहित चौथी बार आपने सीधी बात बोली, सीधी बात यार चौथी बीच बार। बीच में बोल रहा है, हंसा मैं है, नहीं आप बोल रहा, यार। आप बात और करो आगे यार, रहे। आप बोले। आपकी बात में दम ही नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे। नहीं बाद में पूरा दम है। क्यों ये बात डाली गई कि भाई अब ये जो रिटायरमेंट्स है ये ऑन द कार्ड्स है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर पीछे से अगर आपको लग रहा है कि भाई जो एटमॉस्फेयर है वो उतना बेहतर नहीं बन रहा है, आपके रन्स भी नहीं आ रहे हैं। देखिए आप अगर रन्स करते, अगर रोहित शर्मा के इतने रन्स आते और आपको पता होता कि पीछे जायसवाल के इतने सवाल हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, इनके लिए एक भी सवाल नहीं हुआ। जायसवाल का बार बार नाम लाया गया, इनको भी कहीं ना कहीं पता था कि भाई 27 के वर्ल्ड कप के लिए ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, और ये एकदम परफेक्ट प्लान था। यहाँ पर ये चीज अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनको, जो अपने साथ के बहुत अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं उनको बताकर कि भाई अब मैं रिटायरमेंट एक तरीके से जैसे हम बात करते हैं जनरली, ऑल्दो रोहित शायद इस बारे में इतना ना सोच रहे हो, लेकिन जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, पीआर और जिस तरीके से चीजें काम करती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब सिडनी वाला टेस्ट मैच था ना, उस टाइम पे भी आपके बॉलीवुड पर्सनालिटी का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो गया था, वन ऑफ द फनीएस्ट डे ऑन क्रिकेट ट्विटर भी था वो, जहाँ पे बड़ी बातें की गई थी। और वही चीज़ जो है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है लोगों के मन में। दो चीज़ें हैं, या तो ये किसी ने रोहित को डिग्रेड करने के लिए कराया जी, या फिर जो बात आपने अभी बोली, शायद जो भी लोग मैनेज कर रहे हैं रोहित को, उनको ये लगा कि यार केस पीछे जा रहा है, तो केस को आगे पुश किया जाए। बिल्कुल, बहुत चीजें ऐसी होती है, स्पेकुलेशन ही है, ये सारी सोशल मीडिया पे चल रही है, अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली नहीं बोल रहे। पता है जब आपकी बात नहीं हो रही होती ना, रोहित शर्मा की बात नहीं हो रही थी, और सबको कहीं ना कहीं पता था कि भाई रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, विराट कोहली है, तो बात बनाई जाती है। अब ये बात बनाई गई कि देखिए आपके स्टार प्लेयर अब रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फिर मीडिया फिर एकदम से आते हैं, बनवाई किसने, फिर एकदम से रोहित आप फैंस क्या आते हैं, फिर एकदम से सारे फैंस फैंस मैं मान सकता हूँ, बट आप मेन किसको बता रहे हैं कि किसने करवाई है? यार ये मेन क्या, ऐसे में मेन के किसका नाम लूं, ऐसे में मेन के को कौन करवा रहे, कैसी बातें कर यार रहे आप हैं कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है। अब ये देखिए ना, ये बात थी नहीं कहीं बहुत पे। बार ऐसा किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड टूर की बात करते, हमको ये पता था अगर हम पिछला ओडीआई भूल जाए, हमको ये पता था कि अगर इंग्लैंड में रोहित शर्मा रन नहीं करते तो शायद वेस्ट इंडीज की जो वाली सीरीज है वो शायद लास्ट हो, बट मुझे तो नहीं लग रहा था ऐसा। रन किए थे क्योंकि उन्होंने, भाई आप यार कैसी बात कर रहे हो, अफगानिस्तान वाले अरे मैं इसी बात कर रहा हूँ, अगर इंग्लैंड में रन नहीं आते तो हम सबको पता था कि इनको 2 से 3 सीरीज ही मिलेगी। तो अभी आप तो एक ही सीरीज बोल रहे हो ना, आपकी वेस्ट यार एक इंडीज बात लास्ट बताइए, होती। अभी इंग्लैंड में रन नहीं आए इनके, कल भी नहीं आते, आपको क्या लग रहा था कि इनको और कितने मौके मिलते? भाई कम से कम न्यूजीलैंड सीरीज तक तो मौका मिलना ही चाहिए मौका था। मिलता, बट आपको ये तो पता था एक ना कि genuine 27 के वर्ल्ड कप के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में analysis। नहीं है, बट ये तो फिर पक्का था कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं, क्योंकि अब जायसवाल को मौके और मिलते। अगर आप सीरीज गिननी शुरू कर दो ना उंगलियों पे, हाँ। दैट मींस यू आर नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझाना यही चाह बात रहा हम बोल रहे हूँ। हैं। आप एज अ फेयर एनालिस्ट और एज अ फैन आप बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड तक तो देखना चाहिए था। क्यों देखना चाहिए? देखना क्यों चाहिए? ये बोल दो ना, खेलेंगे डायरेक्ट, मतलब आप देख रहे हो यू आर वेटिंग फॉर हिम टू फेल। यही चीज बात ही मैं आपको समझा बार रहा बार हूँ। हो रही है। तो ये मेरे भाई, हिसाब और ये से मैं एक्चुअली अब मैं आपसे ही रोहित की पूछ रहा हूँ बात ना, नहीं, ये मैनेजमेंट ऐसा करती है भाई कि किसी को इतना रखती नहीं है। तगड़ा माहौल बना, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, बहुत रेयर होता है ऑफिशियल आके बोलना पड़े कि नहीं जी ऐसा नहीं होने वाला, आप डरे ना, प्लेयर भी बड़े हैं यार, वही बात है ना। इतने मतलब इस लेवल तक बात चली गई तो भाई किसने करवाया ये? सीधी बात है,
ये बात प्लांट हुई है, रोहित शर्मा की बात करनी थी, रोहित शर्मा की बात होनी कौन सी मूवी चल रही है? नहीं नहीं, ये देखिए रोहित शर्मा की बात आपको होनी पता नहीं थी। है चीजें ऐसे जाती हैं ये भाई। चीजें प्लांट ऐसे ही होती है। प्लांट, आप प्लांट के एक था टाइगर 4 चल रही है यार एक था टाइगर 4 क्या यार, मेरा फालतू बातें कर रहे हैं आप, बोले यार आप सीधी सी बात देखिए ना, विराट कोहली की बात हो रही है, आपके दो सबसे बड़े स्टार प्लेयर कौन है इंडिया में इस वक्त? विराट कोहली, रोहित शर्मा। विराट कोहली 27 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बट रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा को मौका मिलेगा ही नहीं। रोहित शर्मा ने अगर परफॉर्म भी नहीं किया तो भी आपके पास ये है कि आप इतने बड़े प्लेयर को 27 के वर्ल्ड कप तक क्यों नहीं लेके जाना चाहते, जबकि आपको पता है रोहित शर्मा पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, और वो चाहते 27 का वर्ल्ड ये कप बात खेलें। रोहित शर्मा की है ही नहीं, ये बात ही मैनेजमेंट की है। जो भी प्लेयर उनको लगता है कि अपनी मर्जी से कर दें। अब देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो आपका टेंशन है डाइवर्ट करने वाली बात है। T20 सीरीज में ये इसलिए लाया गई नहीं नहीं, भारतीय टीम लेके आई है ना, भारतीय टीम लेके आई, ये भारतीय टीम मैनेजमेंट की बात है, उनकी तरफ से पुश हुआ होगा तो रोहित का बनता ही नहीं था। तो रिटायरमेंट वाली बात, ये खबर किसी ने मैनेजमेंट से कराई है? मैनेजमेंट से नहीं कराई मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि जो ये खबरें फर्स्ट टाइम कि भाई रिटायरमेंट हो सकती है, जो गर्माहट थी वो तो मैनेजमेंट से ही आ रही है, फिर तो किसी फैन ने कर दिया होगा भाई, किसी फैन ने बोल दिया होगा। आप ही बताइए, इतना तगड़ा सोर्स है, गलत कैसे हो गया? पहले भी गलत हुआ शायद। अरे पहले भी गलत हुआ शायद, लेकिन आप पहले सीधी भी सी बात गलत है तो ना, हो सकते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में ये लिख दिया गया था दैट ही हैज इन्फॉर्म्ड। उन्होंने बता दिया है यार ये उन्होंने बता दिया है। सबूत क्या है इसका यार अगर आप लिख रहे हैं कि ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड तो कुछ दिखा दें आप, उससे उस पे आ जाते हैं, फोर्थ फेज भी पढ़ लेते हैं, तो कुछ तो सोच समझ के लिखा होगा ना। एक बार फेज 4 भी देखते हैं भाई। द कंफ्यूजन स्टिल रिमेन्स, विल रोहित शर्मा कंटिन्यू एज इंडियाज फर्स्ट चॉइस ओपनर और शुड यशस्वी जायसवाल बी गिवन अ कंसिस्टेंट रन विद अराउंड 30 ODIs बिफोर द 27 ODI वर्ल्ड कप टू प्रिपेयर हिम फॉर द टूर्नामेंट? भाई ये सवाल देखिए, मैं आपको सच बताऊं, कल सेक्रेटरी ने बोल तो दिया, बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि देयर इज रूम फॉर समथिंग टू हैपन। I don't think so. मुझे भी ये वो लगता है, अभी मुझे नहीं भी ये होगा, लगता है। अभी नहीं होगा, लॉर्ड्स के बाद ही विल प्ले सम गेम्स, बट इफ इन फ्यूचर वेस्ट इंडीज में एक दो फेलियर के बाद ही नहीं यार मैं पता है क्या समझता हूँ, दो अभी आप बीसीसीआई सेक्रेटरी ने बोल दिया 2 मैच के लिए, ऐसा हो नहीं सकता भाई। उन्होंने बोला ही नहीं ना। उन्होंने क्या बोला? ही विल प्ले लॉर्ड्स गेम, ही दैट्स नॉट हिज लास्ट, इनको अच्छे से पता था। ठीक है, उन्होंने बोल दिया। उनका काम ये नहीं है कि रोहित के 10 इनिंग में कितने रन उन्होंने देखा होगा। सेलेक्टर क्या करेंगे? वो देखेंगे न्यूजीलैंड में रन नहीं, अफगानिस्तान में 100 नहीं, इंग्लैंड में रन नहीं, वेस्ट इंडीज में रन नहीं। निशांत इनको अच्छे से पता था, इनको अच्छे से पता था कि इस इनिंग्स में रन्स नहीं आए हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म जो है, एक सेकंड, न्यूजीलैंड में ना किसी विराट सर के अलावा किसी के रन नहीं थे। अरे हाँ, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में किसी के फिर भी आप रन उसको नहीं मत थे। गिनो भाई। पर बात ये है ना कि बाकी यूनिट तो सेटल है। श्रेयस इज यंग, केएल इज यंग, टारगेट किस चीज कहां से आ गए? 45 की एवरेज श्रेयस अरे की भाई है, ये मैं नहीं कह 50 रहा की हूँ, राहुल ये की। रिपोर्ट्स कहती हैं। नहीं नहीं, ये तो फिर आपका भी इसमें अपना अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ रहा है। यार मैं आपको रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ, आप मेरे से ओपिनियन बेस्ड लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई कौन कर रहा है? बट आप देखिए, मतलब ये कोई बात ही नहीं है कि आप कह रहे रिपोर्ट की बात ले आए अभी। आपको ये नहीं पता कि ये रिपोर्टेडली बताया गया है कि बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर एट 41 ही विल नॉट प्ले वर्ल्ड कप। ये आपको पता है बात? अरे मैं वो तो मुझे समझ आ रहा है, बट एज से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर आपकी फिटनेस ठीक हो। आपको फर्क नहीं पड़ता ना चीज यार, पकड़ रहे हैं भाई, आपको क्या फर्क चीज नहीं पकड़ पड़ता। रहे हैं? बैटिंग में फॉर्म खराब है। अच्छा मेरी बात सुनो, अरे इतना कोई आउट ऑफ रन्स है, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है भाई। अरे भाई, जब आप selector स्कीम ऑफ की थिंग्स में बात ना हो बता ना, रहा हूं बट मैं कुशाग्र आपको। जी मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप स्कीम ऑफ थिंग्स में ना हो और आपका जो कंटेंडर प्लेयर है वो भी सेंचुरी मार के आ रहा है ना, तो आप हमेशा इससे ही सोचेंगे जो 27 के वर्ल्ड कप से पहले 30 ओडिया है। हम किसी ऐसे प्लेयर को ना दे जो वैसे ही डाइसी है, हम अपने यंग प्लेयर को ग्रूम करें, उसको कम से कम 25 से 30 ओडिया दे। सीधी सी बात यही है, कमेंट आ जाते हैं। सीधी सी बात ये। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये जो जिन्होंने ये न्यूज प्लांट की, उनको पता था कि ये टॉर इंग्लैंड का खराब हो गया है। अब सीधी सी बात है, अगर इससे पहले जो टीम मैनेजमेंट है वो आगे बढ़े रोहित शर्मा से यही खबर डाल दो कि भाई रोहित शर्मा खुद ही खुश नहीं है और रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, कौन सीधी बात करवा रहा है ये? डाल दो, कौन करवा रहा है ये? तो उसके बाद ऐसे ही होता है कुशाग्र, उसके बाद ऐसे ऐसे ही होता है। कौन रहा है ये? कौन ये नहीं डाल दो? पता। मैं नाम ये लूंगा। कौन बोल नाम आपको पता है? और पक्का पता है, मैं नाम लूंगा जैसे आपको पता ही है कौन है। नहीं, बट हम इंडिविजुअली किसी को नहीं बोल सकते ना किसने करवाया है। हमें क्या पता? हमें क्या पता? आपके इंडिविजुअली हुआ है, इंडिविजुअल ने करवाया? मतलब कि एक बंदे ने लिखा होगा, किसी ने आइडिया दिया होगा। एक ये तो है नहीं कि 50 लोगों को बताया गया होगा। एक इंसान नहीं होगा, पर उनको डायरेक्शन एक बंदे ने दी है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब जिसने डायरेक्शन दिया उसका हमें नहीं पता। पता है आप लोगों को? अरे यार क्या हो गया? यार आप फिर बकवास आप कर तो रहे अपने हैं हिसाब से आपने प्री कंसीव्ड नोशन बना लिया कि वही होगा या जो भी होगा। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं यार। एनीवेज, एक बार आप जो है स्टार्ट भी यहाँ पे दिखाया, और इसके पीछे जो बातचीत की जा रही है रिपोर्ट में ना,
वो रोहित शर्मा के लास्ट 11 इनिंग है और वो 11 इनिंग ही कहीं ना कहीं 11 क्यों दिखाते हैं प्रॉब्लम यार, आप फिर उससे बकवास कर पहले रहे की हैं यार। दिखाओ, पूरे 20 इनिंग दिखाओ तो आप। 20 इनिंग 23 वर्ल्ड कप आ जाएगा ना, इस फॉर्म रिसेंट देखा जाता है, 2 साल पहले का देखा जाता है। आपको अब नहीं बोल रहे आगे। आपको बड़े मैच की बात करनी है। Positive dressing room signal shortly after the clarification. A video from Lord's balcony showed Rohit Sharma and Gautam Gambhir laughing and interacting warmly. The clip reassured fans that the team atmosphere was healthy and there was no visible tension between the player and the coach. लेकिन इसमें बात ये है, अभी तक तो बालकनी में और सब थे, अरे वो यार एरर हो गया होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बताएं, इस सीरीज में इससे पहले तो कोई ग्राफिक नहीं आया रोहित और गंभीर का हंसते हुए, ये अब क्यों आ गया? अब क्यों आ गए बालकनी में? ये देखिए मुझे नहीं पता। आप फिर कहते हैं किसी ने करवाया नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मुझे नहीं, क्या आप पता? तो हम पे डालते हैं ना भाई मैं तो नॉर्मल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। तो और फिर ये एक बात कौन करवा रहा है बताइए, मुझे क्या पता भाई। 4:30 के शो में आपने खुद क्या कहा था कि ये परफेक्टली एक स्क्रिप्टेड मूवी हाँ, लगती है। तब आपको सब आपने लग रहा कह था। दिया, अब आप मुकर रहे हैं, मुकर रहे हैं अपनी बात अब आप से। मुकर रहे हैं, अब ये यार आपको देखिए, एक स्क्रिप्टेड मूवी सेकंड, नहीं लग रही। तब तक के विजुअल्स नहीं आए थे। कौन से विजुअल्स? अब ये ये वाले। विजुअल मूवी नहीं है, ये भी यार, ये मूवी नहीं मूवी लगती का ही आपको? एंटी क्लाइमेक्स है यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर ये मूवी खत्म होने में आधा घंटा 4:30 आएगा। तक सिर्फ एक स्टेटमेंट आई थी, अब शाम तक देखिए ये समझ आया कि रोहित शर्मा कोई लास्ट मैच नहीं खेलने वाले, वो फोकस नजर आ रहे हैं। जो हमने प्रैक्टिस अपडेट्स में बात की कि इज वेरी डेडिकेटेड, जैसे आप कोई पहला ही मैच खेल रहा हो, अपनी फील्डिंग पे काम किया है, रघु जी के साथ काम किया है और विजुअल्स भी आए हैं, तो अब चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। जब आधे घंटे में बदलती हैं तो फिर वो तो बात ही अलग थी। तो ये बदलती कैसे हैं? बदली जाती है ना भाई, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ ना, मौसम अपने आप थोड़ी बदलता है। अच्छा एक बात बताइए ना, आगे आ जाए, कोई फैक्ट पे आ अच्छा, जाए, ये बता दिया। देखिए सीधी सी बात है, आप मुझे एक बात बताइए, अभी तक जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही थी हमारे पास, वो क्या आ रही थी कि रोहित शर्मा मैनेजमेंट से खुश नहीं है, जो उस एटमॉस्फेयर में लोग हैं उनसे खुश नहीं है, जो उनके चेंज और टैक्टिकल कॉल्स हैं उनसे खुश नहीं है। अब एकदम से वो खुश हो गए, हंसी हो रही है एक दिन में बालकनी में खुशियां मनाई जा रही है, मीम्स को देख के खुशी बन रही है। मतलब ये क्यों हो रहा है और ये कैसे बनाया जा रहा है? मतलब क्या स्क्रिप्ट चल रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अब पता नहीं भाई और कौन ऐसा करा क्यों हो रहा है? पता नहीं ये कौन करवा रहा है? वेरी टफ। ये माइंड डाइवर्ट अगर कर, आप- देखिए ये सब चीज प्लान करी गई है रोहित शर्मा खराब फॉर्म डाइवर्ट करने के लिए, कि ठीक है उनका खराब फॉर्म आ गया, खराब है नहीं वैसे, पता खराब फॉर्म है, इतना कोई इंग्लैंड में है खराब फॉर्म है। भाई। इंग्लैंड में यार 2 मैच में कम ऑन यार, थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है यार आप क्योंकि- यार थोड़ा प्रेशर, ऑब्वियसली उनका पूरा प्रेशर डाल दिया, आप कैसे गिन भी सकते हो। और भाई 2 मैच में आप गिन रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनिए, चलिए, कोई बात अच्छा नहीं। बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, विराट कोहली एक 2 आए, आप उनको बोल रहे हो। विराट कोहली अगले 4 मैचेस में परफॉर्म ना करे, आप कोई बात लाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है नंबर 3 पर उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर रोहित शर्मा का, अगर रोहित शर्मा का भी नहीं है। अच्छा तो जायसवाल क्या कर रहे भाई हैं? जायसवाल ने 6 इनिंग्स खेली आज। एक बात बताऊं, अगर आप 27 के वर्ल्ड कप के लिए रेडी करना चाहते हैं ना, तो आप जायसवाल खिला 30 लो। यार 30 ओडीआई बहुत होते मतलब हैं। आप रोहित शर्मा को जिनके 11,000 रन है सीधा ऐसे काउंट आउट कर दोगे कुछ इनिंग्स के दम पर? भाई कुछ innings के दम पर? विराट कोहली सर को बहुत बड़ा टाइम दिया गया था भाई, 2-3 साल का, जब उनके इतने रन नहीं आए थे। उस टाइम पे भी ना बहुत विराट सम- कोहली के जो आपके टॉप रन गेटर्स थे, तब भी उसमें थे विराट कोहली। भाई 11 इनिंग्स की बात कर रहे हो आप, इसको गिन तो लो, थोड़ा और मैचेस दे तो दो, 2-4 सीरीज दे तो दो भाई। इतने गैप में होती, तब इतने गैप में सीरीज नहीं अभी होती आपने विराट वाला पॉइंट बोला, मैंने उस पर काउंटर दिया तो आप इधर आ गए। मैं वैसे बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो कि चलो विराट कोहली की ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं, 40 के आसपास की एवरेज थी, बट भाई रेगुलर मैचेस भी चल रहे थे, बहुत सारी चीजें थी और कॉन्स्टेंटली हर फॉर्मेट बट में आपको चीजें ये चल बात, रही थी उनके कुशागर जी साथ। आपको ये बात माननी पड़ेगी, रोहित शर्मा कंसिस्टेंट नहीं है ओडीआईज में, तभी और आपको 48 कंसिस्टेंसी चाहिए। 48 की एवरेज है, 48 की 11,000 रन है, 35 की average है, last भाई 11 11 ने आपने बोला है कि कंसिस्टेंट नहीं ओडीआईज में, तो ओवरऑल ओडीआईज का मतलब तो ये बना कि भाई आप उनके जो 300 मैच है उसको गिन रहे हो, 300 मैच के हिसाब से 48 आप की मुझे एवरेज बताइए, है, but आप 48 मुझे is ये the बताइए। greatest ODI opener of all time। ठीक है, He आप is, मुझे- by far he is, but it is just कि भाई at the देखिए, end, और अगर उन्हें अपनी जगह बचानी है तो जायसवाल तो कब यहाँ पे खेलेंगे, मुझे आप ये एवरेज बताओ। 50 का करना जायसवाल पड़ेगा। अगला वर्ल्ड कप खेल अगला सकते हैं। वर्ल्ड कप खेलेंगे भाई बहुत जब कम है। वो, जब एक प्लेयर अभी रेडी हो वर्ल्ड कप खेलने के कहाँ लिए, तो ready फिर है यार, आप क्या तो लग रेडी रहा है? है। एक बात बताइए। पर टेस्ट मैचेस में अच्छा, 6 इनिंग्स खेलेंगे, 3 इनिंग्स अफगानिस्तान निशान जी में और जाते हैं। कुशागर जी, मेरा आपसे ये सवाल है और मेरा सबसे ये सवाल है कि ठीक है रोहित शर्मा को 27 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, नहीं लगता But आपकी बातों से? यार बात ऐसे है, क्योंकि देखिए उनके रन्स आपको इतना प्रेशर पुट ऑन कर दिया है ना, बट अगर किसी भी प्लेयर के लिए 30 इनिंग्स काफी है उनको 27 के वर्ल्ड कप के लिए ग्रूम करने के लिए। भाई जायसवाल 10 सेंचुरी मार के आ रहे हैं। 10 इनिंग्स इनको भी दे दो, 20 इनिंग्स भी काफी है, 10 मैच और रन नहीं बनाएंगे ना तो बात और वो करेंगे। वर्ल्ड कप पिछले 3 वो
एक डेकेड से वर्ल्ड कप खेल रहे हैं भाई। या तो आप तो बिल्कुल ड्रॉप ही करने पे लगे। नहीं, आप बोल रहे हो कि 30 मैचेस काफी हैं यशस्वी जायसवाल को क्वालिफाई कर सेलेक्ट करवाने के लिए। मैं कह रहा हूँ 10 मैच रोहित शर्मा को दे दो, अगर 10 में नहीं चलते तो आप उनको हटा के 20 मैच जायसवाल को दे देना, 20 मैच में भी फिर सेलेक्ट तो आप ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। 20 मैच बहुत होते हैं। अब 20 मैच बहुत होते हैं। पहले आपने बोला रेडी नहीं है यार। पहले आपने बोला जायसवाल रेडी नहीं है, वो रेडी भी नहीं हो पाएंगे। आप तो ऐसे बोल रहे हो ना कि बिल्कुल रेडी 20 मैच। आप रोहित शर्मा को बिल्कुल 30 इनिंग्स 30 इनिंग्स भाई तो आप रोहित शर्मा को यार देखिए ये टॉपिक तो चलते रहेगा, जिसने लेकिन 48 गया इसमें है, बड़ा मुश्किल है कुछ भी डिसाइड करना। अब जो है सीधा सीधा प्रीव्यू की तरफ बढ़ते हैं। चाहते ही नहीं सिद्धार्थ जी। नहीं यार ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा दिखा रहे हो बार-बार यही देखिए ना यार, स्टार्ट है तो आपको दिक्कत क्या है यार? यार अगर आप देखेंगे भाई साउथ अफ्रीका सीरीज आउटस्टैंडिंग गई थी भाई रोहित के लिए, राइट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया में 70 किया, 100 किया, 50 किया, एक और 50 किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन उसके बाद से ना न्यूजीलैंड सीरीज इंडिया हारी, रोहित के रन्स नहीं आए। रोहित के रन से इंडिया जीतती है ज्यादातर। अफगानिस्तान वाले रन्स आए लेकिन वहाँ पे डिमांड ये हो गई, वही है ना किसी को निकालना है तो फिर बहाने आते हैं। वहाँ पे डिमांड ये होगी कि 100 नहीं है, अब यहाँ पे रन से नहीं आए तो बात और ज्यादा फंस गई। और 11 इनिंग ये दर्शाती है कि भाई मामला जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है।